ऐसा प्रतीत होने लगा कि ये जो वादा करते थे न खाऊंगा न खाने दूंगा, वो उसे अलग हो गई, बल्कि ये अपने आप खा लिए पूरा और जनता को मरने के लिए छोड़ दिए। आप बताइए, जो व्यक्ति कहता था कि पाई पाई का हिसाब लूंगा, वो पाई पाई का हिसाब देने के लिए तैयार नहीं है। वो इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से तमाम पैसा अर्जित किया। तो ये जनता देख रही है कि प्रधानमंत्री जी के कथनी करनी में जमीन आसमान का फर्क है। मोदी जी का सब परिवार है तब ना मोदी जी जीत रहे हैं, ऐसे ही जीत रहे हैं। अब भ्रष्टाचार करेगा और जेल नहीं जाएगा क्या? देश का खजाना सब लालू यादव लूट करके रख लिया। हम बिहारी है, 80% बिहारी घूम रहा है देश में। क्यों घूम रहा? 24 का चुनाव है, पहले तो मैं रो लूं भों भों करके आंसुओं से। जैसे अभी कल मोदी जी रो रहे थे ना, भों भों करके रो रहे थे कि मेरी शक्ति का मतलब शक्ति के बारे में बोल दिया और मैं पूर्ण शक्ति से लड़ूंगा। शक्ति दो प्रकार की होती है, एक राम की शक्ति होती है, एक रावण की शक्ति होती है। अब ये कौन सी शक्ति में आते हैं? सब आया है मेरे भाई, चंदे से चंदा चल रहा है। जिसकी क्या कहते हैं टर्नओवर 125 करोड़ का है, वो 350 करोड़ रुपया चंदा दे रहा है। कहाँ से दे रहा है? ये क्या है? ये भ्रष्टाचार नहीं है? और 2024 की बात कर रहे हैं, जनता इस समय समझ चुकी है कि इनके पास मुद्दे कोई बचे नहीं है। कांग्रेस को अगर 1 साल आप कर दीजिए तो हिंदुस्तान बदल जाएगा। काम खत्म। कैसे बदल जाएगा? बिल्कुल, भारत का नाम खत्म। कैसे? बिल्कुल, हिंदुस्तान नाम एक बार करके देख लीजिए, भारत का नाम खत्म। 60 साल तो उनकी सरकार रही है, तो वो तो आप कह रहे हैं 1 साल में बदल जाएगा। अरे तब वो चलता था। अब उन्होंने वो हिसाब किताब बनाया एक दूसरे से कि काम ही खत्म। मतलब कैसे? अरे भारत का नाम पाकिस्तानी हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, 2024 के चुनाव में कुछ ही समय बचा है और कुछ चरणों के चुनाव भी बहुत जल्दी उनके लिए नामांकन भरा जाएगा, क्योंकि अब देश के अंदर चुनावी माहौल तैयार हो चुका है। और 2024 के चुनाव में जनता किस पार्टी को वोट देगी और किन मुद्दों पर देगी, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि 4 जून को देश के अंदर चुनावी नतीजे आ जाएंगे और पता चल जाएगा कि इस बार किसकी सरकार देश के अंदर बनती हुई दिख रही है। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जो 400 पार का नारा दिए हैं, और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है जो एकजुट होकर प्रधानमंत्री मोदी जी को सत्ता से हटाना चाहता है। तो क्या लग रहा है 2024 को? 2024 में मुख्य मुद्दा बन गया है भ्रष्टाचार। इलेक्टोरल बॉन्ड द्वारा जो भ्रष्टाचार किया गया है वो जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। वो भारत की जनता बहुत संवेदनशील होती है, वो तमाम सरकारों को बदला इसी भ्रष्टाचार पे। चूँकि प्रधानमंत्री जी पे आरोप इसलिए लग रहा है कि प्रधानमंत्री जी ने सूचना के अधिकार को ख़त्म कर दिया, कि इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में जनता को जानने का अधिकार नहीं है कि किसने दिया, कितना दिया, कौन दिया और उसके बदले हमने क्या दिया, वो जान नहीं सकती जनता। इससे जनता में आक्रोश है, जनता एकदम व्यथित है। प्रधानमंत्री जी एक तो 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कहते हो, उस पर खड़े नहीं उतरे। तब तो 20 करोड़ लोगों को रोजगार दे दिए होते। देश से भ्रष्टाचार समाप्त करने के बजाय संगठित भ्रष्टाचार का उन्होंने एक कानून बना दिया कि जनता को जानने का अधिकार नहीं है। अब उन्होंने किससे किससे चंदा लिया और क्या मुद्दे हैं इसके अलावा इलेक्टोरल बॉन्ड का? तो चलो एक मुद्दा देख लिया जाए। देखिए, बेरोजगारी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है और विकास है। किसानों का विकास तो हुआ है ना, MSP है। किसानों की आय दोगुनी की बात कहे थे, 10 साल हो गया अभी तक नहीं किए। तो इस तरह के तमाम मुद्दे, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार की बात करें तो उस पर भी इन्होंने एक कदम नहीं चले। तो जनता अब ऊब गई। 10 साल इनको हो गया, इनके कार्यकाल को देख लिया गया। ये भ्रष्टाचार को खत्म करने के बजाय और भ्रष्टाचार में आकंठ डूब गए। ऐसा प्रतीत होने लगा कि ये जो वादा करते थे न खाऊंगा न खाने दूंगा, वो उसे अलग हो गई, बल्कि ये अपने आप खा लिए पूरा और जनता को मरने के लिए छोड़ दिए। आप बताइए, जो व्यक्ति कहता था कि पाई पाई का हिसाब लूंगा, वो पाई पाई का हिसाब देने के लिए तैयार नहीं है। वो इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से तमाम पैसा अर्जित किया। तो ये जनता देख रही है कि प्रधानमंत्री जी के कथनी करनी में जमीन आसमान का फर्क है। ये बाणी के सौदागर हैं, बाणी के जादूगर हैं, बाणी के व्यापारी हैं और सबसे ज्यादा 145 करोड़ जनता के साथ इन्होंने चल किया है। सर यही बोलेंगे ये लोग जो बोल रहे हैं। ये लालू यादव भी बोलते हैं उनका परिवार नहीं है मोदी जी का। आइए ना, थोड़ा सामने आइए सर, तब ना पता चलेगा। बताइए। मोदी जी का सब परिवार है तब ना मोदी जी जीत रहे हैं, ऐसे ही जीत रहे हैं। अब भ्रष्टाचार करेगा और जेल नहीं जाएगा क्या? देश का खजाना सब लालू यादव लूट करके रख लिया। हम बिहारी है, 80% बिहारी घूम रहा है देश में। क्यों घूम रहा? तो बिहार में लालू यादव की सरकार बने हुए कितने दिन हो गए? हाँ, लालू यादव की सरकार गए हुए बिहार में कितने दिन हो गए? अभी लालू यादव की सरकार गई ना, 30 सालों से लालू यादव राज कर रहा है बिहार में। नशे में तो नहीं है आप? क्या बिहार के अंदर सरकार को लालू यादव की गई 20 साल हो गए हैं। नीतीश कुमार 20 साल हाँ सर, एक साल भाजपा के समर्थन से ही रहे लगातार।
तो उन्होंने क्या किया है? लालू ने कुलदीप सिंह सिंगर नहीं है, बीजेपी का परिवार नहीं है, मोदी जी का परिवार नहीं है। कैसे बात करे लोग? भ्रष्टाचारी लोग को पकड़ रहे हैं तो आप छटपटा के रहे हैं। एक केजरीवाल है, केजरीवाल क्या किया है दिल्ली में? झाड़ू मारने के सिवा क्या किया है केजरीवाल? अब ममता बनर्जी 200 केजरीवाल जी दावा करते हैं 200 यूनिट बिजली फ्री फ्री करके क्या केजरीवाल देश का विकास कर लेगा? हम लोग का भारत के देश को कभी नहीं केजरीवाल तो दिल्ली का मुख्यमंत्री है ना, दिल्ली का लेके भीख मंगा देगा केजरीवाल। यूपी में क्या हुआ है? यूपी में क्या हुआ है? किसान नहीं हुआ है यूपी में आज किसान खुश है तब ना हमारी सरकार जीत रही है। खुश है तब ना जीत रही है। क्या आपका बीजेपी के 3 गैंग रेप किए 3 लोग योगी में सरकार सबसे अच्छी सरकार है। सऊदी अरेबिया का सिस्टम यहाँ लगता है कि जो भ्रष्टाचार करे उसका उड़ा दो। सही कर रहे हैं योगी जी, जो भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं, तब हमारी जनता खुश है। आज कांग्रेस से कराया था, सुनिए मेरा बात, कांग्रेस से कराया था, बोलता था 100 रुपया जा रहा था तो 15 पैसा भी किसान को नहीं मिला। आज पूरा जो भी पैसा जा रहा है किसान के खातों में जा रहा है। आज किसान खुश है, आज किसान अथू कर रहे हैं। ये क्यों नहीं ये लोग समझ पा रहे हैं? ये विपक्षी पार्टियां 26 भ्रष्टाचार में डूबा हुआ पार्टी है, 26 भ्रष्टाचारी है ये लोग। कोई किसी का नहीं है। ममता बनर्जी नहीं है, बीजेपी का परिवार ये नहीं है, ये बीजेपी का परिवार है, ये बीजेपी का परिवार है। सब कुछ दे रहा है, ये बीजेपी का परिवार है, ये बीजेपी का परिवार है। देख लीजिए, देखिए कैमरे में दिखाओ। कुणाल पांडे बीजेपी का परिवार है। देख लो भैया, IT का शेयर है। देख लीजिए 120 करोड़ जनता है। बीजेपी चीखने का काम नहीं हो रहा है, चीखने का काम नहीं हो रहा है यहाँ पे। बात करनी है अपने मौका लोगों को। बीजेपी का परिवार की बात है तो रसियन परिवार, कुलदीप सेंगर परिवार, जितने बलात्कारी भगौड़े वो सब बीजेपी परिवार है। आप देखिए मुजफ्फरनगर में राम मंदिर नहीं बना। अबे चुप अंधे भक्त चुप, अबे अंधे भक्त चुप। सुनिए, मुजफ्फरनगर में सिपाही ने एक व्यक्ति को गोली मार दी और आज ये अंधा भक्त बोल रहा कि बीजेपी का 10 साल वही 2024 चल रहा है और क्या सवाल हो सकता है? 24 का चुनाव है। पहले तो मैं रो लूं भों भों करके आंसुओं से, जैसे अभी कल मोदी जी रो रहे थे ना, भों भों करके रो रहे थे कि मेरी शक्ति का मतलब शक्ति के बारे में बोल दिया और मैं पूर्ण शक्ति से लड़ूंगा। शक्ति 2 प्रकार की होती है, एक राम की शक्ति होती है, एक रावण की शक्ति होती है। अब ये कौन सी शक्ति में आते हैं? रावण के पास भी शक्ति थी, राम के पास भी शक्ति थी, तो मोदी जी के पास जो शक्ति है ईडी, CBI, निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग, इन सब की बात। भ्रष्टाचार मिटाने के लिए शक्ति तो चाहिए ना। अरे तो भ्रष्टाचार इलेक्ट्रल बॉन्ड में दिख तो गया, कहाँ चला गया? कहाँ चला गया भ्रष्टाचार? इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो गया। चुनावी चंदा पाकिस्तान से चंदा आ रहा, अडानी ग्रुप से चंदा आ रहा, हब कार्बोक्रेट। अडानी पर कहाँ चंदा आया? अभी तक तो कोई रिपोर्ट आई नहीं है अडानी की। दिया तो नहीं आई है, सब आया है मेरे भाई। चंदे से चंदा चल रहा है, जिसकी क्या कहते हैं टर्नओवर 125 करोड़ का है, वो 350 करोड़ रुपया चंदा दे रहा है। कहाँ से दे रहा है? ये क्या है? ये भ्रष्टाचार नहीं है। और 2024 की बात कर रहे हैं, जनता इस समय समझ चुकी है कि इनके पास मुद्दे कोई बचे नहीं है। राम मंदिर का मसला इन्होंने खत्म कर चुका है। उसके बाद जो बचा था सीए पे जनता को कोई रुझान नहीं मिला इनको, कि जनता आपस में लड़ी हो या कुछ बवाल हुआ हो, कोई मतलब नहीं हुआ है। सिर्फ क्या कहते हैं प्रोपगंडा बनाना चाह रही थी सरकार। तो इस समय की जनता ने ये ठान के रखा है कि इस बार विपक्ष को सरकार में लाना है। इनके सारे झूठे वादे, जितने भी इनके बेकार के वादे थे, सब इनका दूर करना है, क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है इनके पास कि यह दूसरी बार चुनाव में जीत सके। क्या लग रहा है चाचा 2024 में? बहुत अच्छा लग रहा है। किन मुद्दों पर जनता वोट करने जा रही है इस बार? अरे हमारे वोट अलग है, जनता अलग है, सब कुछ ठीक है। नहीं, फिर भी मुद्दा क्या होंगे 2024 में? महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, भ्रष्टाचार, जो कुछ मुद्दे होंगे वो सब सामने आते हैं, उसी हिसाब से चलता रहता है। नहीं, आप क्या लग रहा है अब तो वोट डालने का वक्त आ गया ना? वोट बिल्कुल बीजेपी को, इसके अलावा किसी को नहीं। किसी को नहीं? बिल्कुल नंबर 1। अच्छा, उसके अलावा ये सब दुनियादारी ढकोसला है। वो थोड़ा महंगा जरूर करेगा, लेकिन बिल्कुल फिटफाट रखेगा। खूब सोच लीजिए, और किसी के बस का नहीं है उसको लेदा नहीं। अच्छा, अरे कांग्रेस ने तो मैदान ही साफ कर दिया। कांग्रेस खत्म हो गई। कांग्रेस को अगर 1 साल आप कर दीजिए तो हिंदुस्तान बदल जाएगा। काम खत्म। कैसे बदल जाएगा? बिल्कुल, भारत का नाम खत्म। कैसे? बिल्कुल, हिंदुस्तान नाम एक बार करके देख लीजिए, भारत का नाम खत्म। 60 साल तो उनकी सरकार रही है, तो वो तो आप कह रहे हैं 1 साल में बदल देंगे। अरे तब वो चलता था। अब उन्होंने वो हिसाब किताब बनाया एक दूसरे से कि काम ही खत्म।
मतलब कैसे? अरे भारत का नाम पाकिस्तानी हो जाएगा। कैसे है भारत का नाम पाकिस्तान कैसे हो बस जाएगा? उसका काम ही ये है। कैसे कैसे? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, हम बताएंगे नहीं क्या है, खूब सोच लीजिएगा। ये व्हाट्सएप पे आता है। अरे बिल्कुल पक्का। ये दादा जो है अंधभक्त टाइप के हैं, हिंदुस्तान का नाम पाकिस्तान बता रहे हैं। जो 10 साल की सरकार मनमोहन सिंह में आज तक क्या कहते हैं, पाकिस्तान से फोन पे बात नहीं करी, फोन पे बात नहीं करी, कोई काम 2 पैसा का नहीं किया। अगर उसने काम किया होता तो पब्लिक उसी के साथ में होती, पब्लिक उसी के साथ में होती। है, इनको मालूम नहीं है 1992 में जब पीपीपी क्रैश हुआ था तब 15 दिन का पैसा हिंदुस्तान के पास था। 300 किलो सोना अमेरिका में लंदन में रख के तब अर्थव्यवस्था मजबूत करी, समझे? ठीक कहते हैं कि पैसा जो वापस वो गया था, तो मोदी जी भी 10 साल में नहीं ला पाए। नहीं ये भी नहीं ला पाए। तो मोदी जी तो ले लिया थे ना। जब किसी के पास भाई उसका जब स्थिति बन पाएगी तभी वो ला पाएगा। क्या करते हो वैसे, आप क्या करते हो? LIC में हूँ। LIC में किसकी स्थापना थी LIC? अरे किसकी है साधना? सरकारी है प्राइवेट है? अरे सरकारी है प्राइवेट है? नहीं अरे है क्या आप सरकारी? सरकारी है। आप क्या हो सरकारी की संविदा पे? मैं देखो सरकारी हूँ। देखो खुद सरकार की खा रहे हैं अपने समय की, दूसरे युवाओं के लिए ऐसे अंधभक्त होते हैं जो गड्ढा खोदते हैं। क्या कहते हैं कि अगर कांग्रेस सरकार बन गई तो भारत का नाम 1 साल के अंदर पाकिस्तान हो जाएगा। कैसे हो जाएगा पाकिस्तान भी? वो बता के तो गए अभी। अरे वो चाचा गोबर भक्त हैं, वो गौमूत्र पीते हैं इसलिए बता गए हैं। वो उनको इसके आगे कुछ दिखता नहीं है। आज की जनरेशन क्या करेगी? अच्छा, आज की जनरेशन क्या करेगी? किसके पास रोजगार है बताइए? कोई छोटा हो बड़ा तो कह रहे हैं कि मैं तो LIC में पेंशन मिल रही मुझे, मैं तो सब उनको पेंशन मिल रही तो हम लोग क्या करें? हम लोग कहाँ चले जाएं? हम लोग भी ग्रेजुएट है, कब जॉब मिल गई हम लोग को? हैं प्राइवेट फर्में हैं सब, सब प्राइवेट फर्में हैं सब, उनका सब बढ़िया चल रहा है, सब कुशल मंगल है मोदी जी के राज में, जैसा भाई साहब बता रहे थे। अरे भाई साहब तो गोबर भक्त है इसलिए ऐसा बता रहे थे ना, तो उनके तो दिमाग है नहीं, बुद्धि है नहीं इतनी। अब जो LIC में लग गए हैं तो गोबर भक्त थोड़ी होंगे पढ़े लिखे। अरे तो LIC में लगे हैं तो किसकी गवर्नमेंट में लगे हैं? मोदी ने निकाल दी क्या? रेलवे है सब तो बेच दिया उन्होंने, क्या बाकी रखा है? क्या बाकी रखा उन्होंने? हिंदू मुसलमान का बंटवारा कर दिया। मंदिर जाके क्या कटोरा लेके बैठेगा क्या आदमी जो ग्रेजुएट आदमी है? क्या बोलेंगे कागज? भैया देखिए, सरकार कोई किसी की भी हो मगर सबके साथ न्याय होना चाहिए। अच्छा। न्याय का मतलब ये है कि जैसे गरीब आदमी है वो अपना मेहनत के लिए सुबह निकलता है, अगर उसको काम नहीं मिला तो शाम को उसके बच्चे तो ऐसे भूखे सोएंगे ही। मगर ऐसा नहीं होना चाहिए, सबको नौकरी चाकरी सबको देना चाहिए। बड़े बड़े सरकारी बिल्डिंगों में बड़े बड़े अधिकारी सब टेंडर पर काम दे देते हैं, ठेकेदार अपनी मर्जी से काम कराता है और उनके कहने ठेकेदारी का जो कल्चर है सरकार में ज़्यादा परवान चढ़ गया है। तो हर चीज़ अब तो प्राइवेट हो रही है। तो इसलिए कि सरकार को ये चाहिए कि सरकारी अधिकारी खुद काम करवाएं और खुद दिन भर काम करवाएं, शाम को उनको पैसा देना चाहिए। उससे ये होता है कि उनके बच्चे भूखे नहीं रहने चाहिए, सबको कपड़ा चाहिए, सबको। बताइए अब सरकार का चुनने का वक्त आ गया है। देखिए सरकार चुनने की तो बात अलग की है, वो तो जनता समझेगी कि किसको देना है किसको नहीं देना है, वो अपनी जगह है। मगर सरकार की नीति ये है कि सबको न्याय मिलना चाहिए, सबको खाना पानी बढ़िया रहना चाहिए, ये सरकार की नीति है। और कहीं भी गुंडाई बदमाशी कोई करता है, पुलिस क्या करती है? गुंडा को तुरंत छोड़ देती है। कहीं की किसी की ज़मीन है उसको तुरंत हड़पवा लेती है। तहसील में जाओ, तो सरकार की नाकामी है ना ये तो। हाँ तो भाई तहसील में जाओ, लेखपाल कहेगा कि नहीं इसकी ज़मीन इसकी है। लड़ाई तो मेन तहसील में लेखपाल कानून वो हैं, तहसीलदार हैं, मेन तो मुद्दा यही है ना। और क्या जैसे विपक्ष के लोग कह रहे हैं तो 20% मुस्लिम और 20% अनुसूचित जाति के लोग मिला के एक गठबंधन वाले जो हैं, बहन मायावती जी को क्यों नहीं प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट कर रहे हैं? बहन मायावती इंडिया गठबंधन में नहीं आएंगे तो उनको जबरदस्ती बना दें। अरे इंडिया गठबंधन में उनको पहले प्रोजेक्ट करें प्रधानमंत्री। क्यों करें? अब वो उनकी मर्जी। हम क्यों करें? बहन जी का कौन से प्रधानमंत्री को क्यों करें उनको? बहन जी को तो बहन जी का जो 20 दो इंडिया गठबंधन में ही नहीं है, वो इंडिया गठबंधन में लड़ाई नहीं लड़ रही तो उनको प्रधानमंत्री वैसे ही बना दें। नहीं, प्रधानमंत्री उनको प्रोजेक्ट करें। क्यों करें? वो उनकी मर्जी। जब वो इंडिया गठबंधन में नहीं तो क्यों करें वो? अरे बहन जी के आने से इंडिया गठबंधन में आए ना वो। कौन करना है? आदत हो गई है क्या बीजेपी वालों की? जब मायावती इंडिया गठबंधन में नहीं आ रही है तो उनको जबरदस्ती बुलाया जाए। ये लोग बात कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में आए मायावती जी, नहीं बनाया जाएगा तब ना। मायावती जी तो उनका नाम हम
बदल के बोल दिया भाजपा सम्मिलित पार्टी है। बीएसपी का नाम भाजपा सम्मिलित पार्टी रख दिया हूँ मैं। यही लोग कहेंगे। 2019 में अखिलेश यादव ने मायावती को प्रधानमंत्री पद के तौर पे प्रोजेक्ट किया था, नहीं प्रोजेक्ट ले आया, क्यों नहीं किया? सबका उन्होंने खुल के कहा। और 2019 के बाद में गठबंधन छोड़कर कौन गया? मायावती। यही सपा और बसपा का लोक दल का गठबंधन था। माननीय नेता मुलायम सिंह जी ने कहा था कि पुनः प्रधानमंत्री जी को मैं दोबारा देखना चाहता हूँ। कहा था कि पुनः मैं प्रधानमंत्री जी को दोबारा देखना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी को। ये लोकसभा के अंदर माननीय मुलायम सिंह जी ने कहा था। देखने के लिए मुलायम सिंह यादव जी ने नहीं बोला था, तिबारा के लिए कहा, तिबारा के लिए नहीं कहा था। तिबारा के लिए नेताजी भी बोले थे और नरेंद्र मोदी जी को विदाई करने के लिए नेताजी भी कर गए हैं कि नरेंद्र मोदी जी की विदाई तिबारा में कर देना। 14 में आए थे, 24 में जाएंगे। देखिए 2024 पर हमने जनता से जानने की कोशिश की कि जनता इस बार किसकी सरकार बनते हुए देखना चाहती है। जनता ने अपनी अपनी राय रखी है। अब देखना होगा कि जनता 2024 में किसकी सरकार बनते हुए देश के अंदर देखेगी।